हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री रिलेटेड टू एग्ज़ाम आरआरबी जेई। सो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहाँ पे मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स ही बताने वाली हूँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, और जो चीज़ आपको याद होगी उसको मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है। बाकी यहाँ पे मैंने मैक्सिमम कंसेप्ट्स कवर किए हैं। फर्स्ट, एसिड। हमको पता है एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट होता है। ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। और जो भी सब्सटेंस H+ आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, वो एसिड होते हैं। एक्वस यानी पानी के साथ, जो भी सब्सटेंस पानी के साथ मिलके H+ आयंस को फर्निश करते हैं, H+ आयंस देते हैं, वो होते हैं आपके आर एसिड्स। एग्जाम्पल H2SO4, ये क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ H+ प्लस SO4 ऑफ 2-। सो ये आयंस हो गए H+ आयंस, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया। सिमिलरली HCl, इसको जब हम पानी में मिक्स करेंगे ये क्या आयंस देंगे, H+ और Cl-। सो ये एसिड्स हो गए। नेक्स्ट, इनसे भी रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसिड। ये जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इनके नेचुरल सोर्सेस किस फॉर्म में रहते हैं, एसिड्स किस फॉर्म में इन सोर्सेस में रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट, ऑरेंज या लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, टैमरिंड या ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, टी में टैनिक एसिड होता है, गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फोलिक एसिड होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेड एंड्स और बीस में फॉर्मिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, HCOOH। नाउ कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ बेस के। फर्स्ट है लाइम वाटर, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। विंडो क्लीनर, जो विंडो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उनमें एमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि नेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है सॉल्यूशन कि बेसिक है। हमारे पास इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकेंड है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, थर्ड है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो नेचुरल सोर्सेस होते हैं। एग्जाम्पल्स हमारा लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया। लिटमस पेपर किससे बनता है, लाइचिन से बनता है, जो कि एक फंगी और एल्गे का कॉम्बिनेशन होता है। लिटमस पेपर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होगा मतलब जो सॉल्यूशन है वो एसिड है। जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होगा मतलब कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो बेस है। नाउ सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल हमारा फेनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने स्मेल को चेंज करते हैं जब हम उसको एसिड या बेस में मिक्स करते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा ओनियन और वेनिला। जैसे कि जो वेनिला का स्मेल होता है वो चला जाता है अगर आप उसको बेस में डालेंगे, और अगर हम इसको एसिड में डालेंगे तो उसका स्मेल नहीं जाता है। नाउ फेनोफ्थलीन एक कलरलेस लिक्विड है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है और ये कलरलेस ही रहता है अगर एसिड हमारा सॉल्यूशन है, और ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर बेस है। हमारा सॉल्यूशन अगर बेस है तो ये पिंक में इसका कलर चेंज हो जाएगा। फेनोफ्थलीन इंडिकेटर एक कलरलेस लिक्विड है, अगर आप इसको एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, अगर इसको आप बेस में डालेंगे तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का इंडिकेटर है, ये रेड में कन्वर्ट होगा एसिड के साथ और येलो में कन्वर्ट होगा बेस के साथ। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड है इनऑर्गेनिक एसिड, थर्ड है स्ट्रॉन्ग एसिड, फोर्थ होते हैं वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, जो एसिड एनिमल्स और प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड। एग्जाम्पल हो गया हमारा लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एंड्स में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड, इसको हम मिनरल एसिड भी बोलते हैं। जो एसिड किसी भी रॉक और मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड। एग्जाम्पल हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होते हैं जो ज़्यादा आयंस देते हैं,
जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। एग्जाम्पल H2SO4 और HCl, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है वीक एसिड। वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो कम अमाउंट में आयोनाइज करते हैं, आयंस कम प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसको पानी में डालते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड्स की। फर्स्ट है हमारा, जब हम एसिड को मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। जिंक हमारा एक मेटल हो गया, इसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो हमारे पास सॉल्ट फॉर्म होगी जिंक सल्फेट की और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर हम सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे सो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो जब भी एसिड प्लस मेटल होगा तो फॉर्म होगा सॉल्ट और हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास, अगर हम एसिड को कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिक्स करेंगे सो फॉर्म होगा हमारा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल, अगर नाइट्रिक एसिड को हम कॉपर कार्बोनेट में मिक्स करेंगे सो क्या फॉर्म होगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कई बार पूछा जाता है कि अगर ये रिएक्शंस हैं तो आपके प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज़। ये सीरीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट या कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। सो इस सीरीज़ में जो सबसे ऊपर है ये मोस्ट रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है यानी कि गोल्ड वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज़ होगी, ऊपर से नीचे आएंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, लेड, हाइड्रोजन, देन कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव अमंग दिस सीरीज। नाउ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब हम किसी एसिड को बेस के साथ मिक्स करते हैं सो फॉर्म होता है हमारा सॉल्ट और वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, अगर एसिड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और बेस हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है सो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म होगा। सो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नाउ जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल हो गया कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, सब्सटेंस जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में वो होते हैं बेसिस। बेस क्या होते हैं, बेस का टेस्ट बिटर होता है, सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं टच में और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है बेस की, जैसे कि बेस को अगर हम मेटल में डालेंगे तो बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। एग्जाम्पल देखिए, ये आपका मेटल हो गया एल्यूमिनियम, बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये क्या फॉर्म करेगा, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। सो ये सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा। सो ये सॉल्ट फॉर्म होगा। जब हम बेस को मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म होता है। नाउ बेस कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एल्कली बेसिस, ये वो बेस होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल हो गया NaOH। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो OH माइनस आयंस ज़्यादा देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस, वीक बेस वो बेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में कम हाइड्रोक्साइड आयंस को फर्निश करते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये वो इंडिकेटर है जिसमें हम pH को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द डिफरेंट कलर्स गिवन होते हैं। उस अकॉर्डिंग हम ये फाइंड करते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अगर इसमें pH रेंज 1 to 3 है सो वहाँ पे कलर शो होगा आपको रेड। इससे पता चलेगा कि हमारा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर कलर आता है आपका येलो और ऑरेंज तो pH रेंज होगी 3 to 6, मतलब कि ये वीक एसिड है। अगर कलर आएगा ग्रीन मतलब न्यूट्रल है, तो pH हो गया 7। अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर में कलर आएगा ब्लू मतलब ये वीक एल्कली है, सो pH रेंज हो जाएगी 8 to 11। अगर कलर आएगा वॉलेंट या इंडिगो सो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है और इसकी pH रेंज है 11 to 14। नाउ
पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ भी हमको पीएच की पता होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, ब्लड का 7.4 होता है, एसिड रेन का पीएच लेस देन 5.6 होता है, लेमन जूस का पीएच 2.2 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का पीएच 14 होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स में हम यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो आपके सिलेबस में है वो कवर करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट जो है हमारा सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। प्रिपरेशन, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको बनाने के 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट, अगर हम एक्सट्रैक्शन करेंगे सी वाटर से, उसके बाद इवोपरेशन करेंगे, सो उससे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। पानी को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे सी वाटर से, फिर इवोपरेट कर देंगे। नाउ सेकेंड मेथड है न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। सो क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सोडियम क्लोराइड की, जैसे कि ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कलर का होता है और ये सॉल्यूबल होता है पानी में, और ये एक न्यूट्रल टाइप का सॉल्ट है जिसका लिटमस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सोडियम क्लोराइड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, डी आइसिंग रोड्स, ताकि रोड्स में आइस ना बन पाए, क्लोर एल्कली प्रोसेस, यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग सोडा बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा में यूज़ होता है, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, और डिफरेंट यूज़ के लिए हम सोडियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट सॉल्ट इज़ ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला है CaOCl2। ये कैसे बनाया जाता है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम में जब हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तब बनता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ये है आपकी इक्वेशन, ये आपकी स्लेक्ड लाइम है, ड्राई स्लेक्ड लाइम, इसमें जब हम क्लोरीन गैस Cl2 पास कराएंगे, सो ये क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस H2O। नाउ इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पेल येलोइश वाइट पाउडर होता है, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है क्लोरीन की वजह से। ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू रिलीज क्लोरीन गैस, क्लोरीन फॉर्म होता है जो कि एक डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में वर्क करता है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है ब्लीचिंग में, जो कि टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी ये यूज़ होता है। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला है NaHCO3। ये प्रिपेयर किया जाता है यूजिंग सॉल्वे प्रोसेस। इसका इक्वेशन क्या है, जब सोडियम क्लोराइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर ऐड करते हैं तब बनता है हमारा बेकिंग सोडा, दैट इज NaCO3 प्लस NH4Cl। यहाँ पे 4 इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको बेकिंग सोडा बनाने के लिए, ये भी कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है अमोनिया, फोर्थ है वाटर। ना इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ये स्लाइटली बेसिक होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड और फाइन पाउडर का होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है जब हम इसको हीट करते हैं या एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। नाउ ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है बेकिंग में एज अ लीवनिंग एजेंट, ये एज अ कंपोनेंट यूज़ होता है एंटासिड में टू रिलीव एसिडिटी, और ये यूज़ किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में जहाँ पे हमको आग बुझानी रहती है। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर किससे बनता है, बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड जो कि टार्टरिक एसिड होता है। जब बेकिंग सोडा में हम टार्टरिक एसिड यानी कि H2SO4 मिक्स करेंगे तब बनता है हमारा बेकिंग पाउडर, दैट इज NaHSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, दैट इज Na2CO3.10H2O। ये कैसे बनाया जाता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को दैट इज NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, दैट इज Na2CO3। उसमें जब हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करते हैं तब बनता है हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सो इसकी इक्वेशन क्या है, 2 ऑफ NaCO3, इसको हीट करेंगे सो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। फिर Na2CO3 में हम 10 मॉलिक्यूल्स वाटर ऐड करेंगे सो बनेगा Na2CO3.10H2O। सो इस तरीके से वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसके। फर्स्ट है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये वाइट कलर का होता है, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन नेचर का होता है, इसका नेचर एल्कलाइन होता है।
ये यूज़ किया जाता है ग्लास बनाने में, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में। ये यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। अगर हमको बोरेक्स बनाना है तो हम वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं। और ये एक क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है और ये रिमूव करता है परमानेंट वाटर हार्डनेस। ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारे पास जिप्सम। इसका नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ये एक नेचुरली ऑकरिंग मिनरल है। इसके यूज़ क्या क्या है? ये यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है ताकि हम सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। ये कैसे बनाया जाता है? CaSO4.2H2O मतलब कि जिप्सम। जिप्सम को जब हम हीट करेंगे 373 केल्विन में, सो बनेगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हो जाएगा CaSO4.2H2O प्लस 3/2 ऑफ H2O। ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है ब्रोकन ब्रिक कास्ट करने के लिए। ये मोल्डिंग और डेकोरेटिव मटेरियल के लिए भी यूज़ किया जाता है और स्टैचूज और स्कल्पचर्स बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का वाइडली यूज़ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टोटल देयर आर 118 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं जो कि 3 क्लास में क्लासीफाई किए जाते हैं उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है मेटल्स, सेकेंड है नॉन मेटल्स और थर्ड होते हैं मेटेलॉइड्स। मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स आर शाइनी होते हैं दिखने में, हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है। शोज डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। डक्टिलिटी मतलब जब हम किसी मेटल को वायर्स में बना सकते हैं वो होता है डक्टिलिटी। और मेलिएबिलिटी यानी जब कोई मेटल को आप शीट्स में बना सकते हैं वो होता है मेलिएबिलिटी। सो मेटल्स डक्टाइल होते हैं और मेलिएबल होते हैं और ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। मेटल्स हार्ड होते हैं बट उनकी हार्डनेस वैरी कर सकती है। एग्जाम्पल देखिए, आयरन, निकल, कोबाल्ट ये एक्सट्रीमली हार्ड मेटल है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ये बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सिल्वर और कॉपर मोस्ट कंडक्टिव मेटल होते हैं एक्सेप्ट लीड और मर्क्यूरी, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। सिल्वर और कॉपर जो है सबसे ज़्यादा कंडक्टिव मेटल होते हैं और लीड और मर्क्यूरी बैड कंडक्टर होते हैं हीट के मेटल होने के बावजूद। नेक्स्ट हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो मेटल की होती है वो हाई होती है, सच एज आयरन, कोबाल्ट और निकल। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा टंगस्टन की होती है। मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मतलब कि ये मेटल्स एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसको सरफेस में हिट करते हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया। सो ये मेटल्स एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसको हिट करते हैं। सो मेटल्स आर सोनोरस। नाउ नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स डल होते हैं अपीयरेंस में, शाइनी नहीं होते, ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा मेटेलॉइड। मेटेलॉइड जो होते हैं वो शाइनी भी हो सकते हैं और डल भी हो सकते हैं और ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी शो नहीं करते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, मतलब कि उन मेटल्स जो होते हैं इनकी वीक टेंडेंसी होती है ताकि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकें। जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाता है नॉन मेटल से, सो इनकी जो टेंडेंसी होती है वो वीक होती है। और जो सब मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, तो क्या बनता है? मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। उस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड और उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। नाउ एक सीरीज होती है हमारे पास, दैट इज रिएक्टिविटी सीरीज। उसमें क्या होता है, जो मेटल सबसे टॉप में होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, वो हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ। और सोडियम और पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, यहाँ देख सकते हैं। दे स्टार्ट बर्निंग एट नॉर्मल टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर में ही बर्न होने लगते हैं इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि एयर में प्रेजेंट होता है उनके साथ ही ये
रिएक्ट करने लगते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए ये मेटल्स को हम केरोसिन में इमर्स्ड करके रखते हैं, मतलब डाल के रखते हैं, ताकि ये रिएक्ट नहीं करें एयर के साथ। नाउ ये आपकी एक्टिविटी सीरीज है, इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव हैं वो है मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। सो कभी भी जब हमको रिएक्शन करवाना रहता है तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को रिप्लेस करते हैं। सो तब ये सीरीज यूज की जाती है जब हाईली रिएक्टिव को लो रिएक्टिव से रिएक्ट करते हैं। नाउ एक्वा रीजिया, एक्वा रीजिया क्या होता है? ये कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मतलब कि कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है, जो कि 3:1 में होना चाहिए। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट, ये बनता है एक्वा रीजिया। ये एक्वा रीजिया जो सॉल्यूशन होता है ये गोल्ड और प्लैटिनम को डिसॉल्व कर सकता है। सो ऑर्नामेंट्स को गलाने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। नाउ मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करने के लिए, मीन्स मेटल्स को अपने यूज़ के लिए बनाने के लिए हम मेटल्स में कुछ दूसरे सब्सटेंस को मिक्स करते हैं। सो वो दूसरा सब्सटेंस जब हम मिक्स करते हैं तो क्या फॉर्म होता है? एलॉय। सो एलॉय क्या होता है? एलॉय वो सब्सटेंस होता है जब दो से ज़्यादा हम मेटल्स को मिक्स करते हैं और मेटल या अदर मेटल्स को मिक्स करने से एलॉय बनता है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट होती है इंडिविजुअल एलिमेंट से। जैसे कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जिसमें कॉपर 8% है और टिन 12% है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? आइडल्स और कॉइन्स को बनाने में। नेक्स्ट है हमारा ब्रास। ब्रास किसका एलॉय है? कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर 70% है और जिंक 30% है। ये यूज़ किया जाता है बेल्स और आइडल्स बनाने के लिए। गन मेटल किससे बनता है? कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। कॉपर 88%, टिन 10%, जिंक 2% से गन मेटल फॉर्म होता है। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? बॉल्स और गियर्स बनाने में। नेक्स्ट है हमारा जर्मन सिल्वर। ये बनाया जाता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल से, जिसमें कॉपर 50% है, जिंक 35% है, निकल 15% है। ये यूज़ किया जाता है ज्वेलरी और यूटेंसिल्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है सोल्डर। ये बनाया जाता है टिन और लेड से, टिन 60%, लेड 40%। ये यूज़ किया जाता है मेटल्स को वेल्ड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? स्टील 75%, क्रोमियम 15% और निकल 10%। ये यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स और ब्लेड्स बनाने में। नेक्स्ट है नाइक्रोम। ये बनाया जाता है निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन। निकल 55 to 60%, क्रोमियम 20%, आयरन 20 to 25%। ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर्स को बनाने के लिए। जो वायर्स होती हैं वो बनी होती हैं नाइक्रोम की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एक एलिमेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होता है एलिमेंट फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी, अर्थ में सर्वाइव करने के लिए। ना इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स बताया वो स्पेशली एग्जाम से रिलेटेड ही बनाया है। फर्स्ट है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। सो इसीलिए जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, सो हम ये बोलते हैं कार्बन फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड्स। नाउ कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की, ये वो एबिलिटी होती है किसी भी एलिमेंट की ताकि वो बॉन्ड बना सके दूसरे एटम का सेम एलिमेंट से। इससे क्या होता है? लॉन्ग चेन और रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा एलोट्रॉप्स। ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं प्योर कार्बन के, जिनके स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। मोस्ट कॉमन जो एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के वो है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस। नाउ आइसोमर्स। आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं मगर उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। नाउ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो कंपाउंड सिर्फ एक बॉन्ड से बनते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। डेफिनेशन देखिए, कंपाउंड्स फॉर्म बाय द लिंकिंग ऑफ कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड इन बिटवीन देम आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जब एक ही सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम के बीच, वो होता है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कंपाउंड्स फॉर्म बाय द लिंकिंग ऑफ कार्बन बाय डबल
और ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन देम आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। जब दो बॉन्ड और या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तब बनता है हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन। हर जो कार्बन कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के हैं हमारे पास? एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइंस। एल्केन क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके सिंगल बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका मीथेन और इथेन। जब सिंगल बॉन्ड होता है वो होता है आपका एल्केन। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल है इथीन, ब्यूटीन। फॉर्मूला है CnH2n। जब आपके डबल बॉन्ड होते हैं एक या एक से ज़्यादा वो फॉर्म करते हैं एल्कीन। नेक्स्ट है हमारा एल्काइंस। एल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। नाउ इसका एग्जाम्पल है इथाइन, प्रोपीन और फॉर्मूला होता है CnH2n-2। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा एक या एक से ज़्यादा उसको हम एल्काइन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स को हमको नेमिंग करने के लिए कुछ नोमेनक्लेचर्स हमको याद होना चाहिए। अगर आपके पास कार्बन एटम 1 है सो हम यूज़ करते हैं मेथ। अगर 2 है तो यूज़ करते हैं एथ। अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो यूज़ किया जाता है प्रॉप। अगर 4 कार्बन एटम है तो यूज़ किया जाता है ब्यूट। 5 है तो पेंट। 6 कार्बन एटम है तो टर्म यूज़ किया जाता है हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन। 10 है तो डेक। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट है कंबशन। जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कार्बन के वो ऑक्सीजन के साथ बर्न होते हैं तो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ हीट एंड लाइट। सो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस हीट प्लस लाइट बनती है। एग्जाम्पल देखिए, इथेन को जब आप ऑक्सीजन में रिएक्ट करेंगे सो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। ये हो गया कंबशन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो रेडली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं कंबशन में। एग्जाम्पल देखिए इथेनॉल, उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट या एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट तो क्या फॉर्म होगा? एसिटिक एसिड CH3COOH। नेक्स्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन जाते हैं विद द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एडिशन से जब अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वो होता है एडिशन रिएक्शन। ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड्स हाइड्रोजन टू द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यह अनसैचुरेटेड रिएक्शन है, यहाँ डबल बॉन्ड है। इसमें जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और निकल यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ है सो यहाँ पे ये फॉर्म होगा सैचुरेटेड कंपाउंड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस की जाएगी अनदर ग्रुप या आइटम से वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि देखिए यहाँ पे मीथेन प्लस क्लोरीन है सो ये क्या फॉर्म हो गया? यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और यहाँ क्लोरीन आ गया सो क्या बन गया? CH3Cl प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी भी एटम को रिप्लेस करेगी वो होता है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। फर्स्ट है इथेनॉल। फॉर्मूला क्या है? CH3CH2OH। इथ यानी 2 कार्बन सो ये हो गया 2 कार्बन्स। OL, ऑल मतलब अल्कोहल सो ये हो गया OH। ये लिक्विड होता है और सॉल्यूबल होता है इन वाटर में। ये गुड सॉल्वेंट होता है। ये यूज़ किया जाता है एज ए मेडिसिन में फॉर टिंचर आयोडीन के लिए और ये यूज़ होता है कफ सिरप और बहुत सारे टॉनिक्स के लिए। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है मॉलिक्यूल्स और ओइक एसिड मतलब कि COOH। इसको हम कॉमनली एसिडिक एसिड भी बोलते हैं। जब 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड वाटर में होता है तो उसको विनेगर बोला जाता है जो कि यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अचार बनाने के लिए जो प्रिजर्वेटिव होता है उसमें ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन।
इस्टरिफिकेशन रिएक्शन में ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये कब बनता है? जब एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड में जब एक अल्कोहल का रिएक्शन होता है, मतलब इथेनॉल का, सो क्या बनता है? हमारा ईस्टर फॉर्म होता है। द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट क्या फॉर्म हो गया? ईस्टर फॉर्म हो गया। यहाँ पे 2 कार्बन्स हैं, यहाँ पे भी 2, सो 2 + 2 4, और ये ईस्टर में क्या होता है? CO का बॉन्ड होता है। सो ये हो गया आपका ईस्टर। नाउ ईस्टर्स क्या होते हैं? ईस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि कहाँ यूज़ किए जाते हैं? परफ्यूम्स में और डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स में। और जब इथेनोइक एसिड को हम बेस से रिएक्ट करते हैं सो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। सो ये हो गया आपका इथेनोइक एसिड, ये आपका बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या फॉर्म हो गया? CH3COONA, मतलब सोडियम इथोनेट या सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेली लाइफ केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सोप किससे बनता है? सोप बनता है फैटी एसिड प्लस हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम और पोटेशियम से। ये क्या फॉर्म होता है? सोप और ग्लिसरीन फॉर्म होता है। इसमें जो फैटी एसिड होते हैं वो लॉन्ग चेन होते हैं कार्बन कंपाउंड्स के इन द फॉर्म ऑफ COOH, मतलब फैटी एसिड्स जो होते हैं इसमें लॉन्ग चेन होता है कार्बन का और COOH का। सो इससे क्या बनता है? सोप बनता है। सोप का जनरल फॉर्मूला होता है RCOONA। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोप डिपेंडिंग ऑन नेचर। सोप कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है हार्ड सोप, सेकेंड है सॉफ्ट सोप। जो सोडियम सॉल्ट्स होते हैं फैटी एसिड के वो हार्ड सोप होते हैं, जो पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं फैटी एसिड के वो सॉफ्ट सोप होते हैं। हार्ड सोप यूज़ किए जाते हैं वॉशिंग क्लॉथ के लिए और सॉफ्ट सोप यूज़ किए जाते हैं टॉयलेटरीज और शेविंग के लिए। नेक्स्ट है फैटी एसिड। यहाँ पे जनरली कौन कौन से होते हैं? सो यहाँ पे 3 फॉर्म्स होते हैं फैटी एसिड के। फर्स्ट है स्टीरिक एसिड, सेकेंड है पैल्मिटिक एसिड, थर्ड है ओलिक एसिड। स्टीरिक एसिड का फॉर्मूला है C17H33COOH। पाल्मिटिक एसिड होता है C15H31COOH। ओलिक एसिड होता है C17H35COOH। नाउ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्किंग ऑफ सोप। सोप किस टाइप से वर्क करते हैं? जैसे कि जनरल फार्मूला सोप का क्या है? RCOONA। यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन एंड होता है, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड होता है वो वाटर रिपेलिंग होता है, मीन्स उसको वाटर पसंद नहीं होता है। और जो आयनिक एंड होता है मीन्स COONA, ये वाटर अट्रैक्टिंग एंड होता है, इसको पानी पसंद होता है। सो देखिए ये है सोप का मॉलिक्यूल। इसमें ये हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है। जो हेड पार्ट होता है वो COO होता है और जो टेल पार्ट होता है मीन्स हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है वो डर्ट लविंग होता है, मीन्स इसको डर्ट पसंद होती है। और जो हेड पार्ट होता है ये वाटर लविंग पार्ट होता है, इसको वाटर पसंद होता है। और जो ये टेल पार्ट होता है मीन्स ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि ये नॉन पोलर होता है, ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में। और जो डर्ट होती है वो इसी से अटैच होती है क्योंकि इसको वाटर पसंद नहीं होता, सो इसको इस डर्ट पसंद होती है। सो डर्ट हमेशा टेल में रहती है। और जो हेड पार्ट होता है मीन्स COO, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पोलर पार्ट होता है और ये सॉल्युबल होता है वाटर में। और जो फॉर्म्स होते हैं वो जनरली हेड पार्ट में ही फॉर्म होती हैं। सो जब भी सोप वर्क करता है सो इस तरीके से फॉर्म हो जाता है। ये अगर आपका डर्ट है सो डर्ट किसको पसंद होती है? टेल पार्ट को। सो टेल यहाँ पे आ जाएगा और हेड आपका यहाँ पे होता है। सो इस तरीके से सोप वर्क करते हैं। सो जब इसमें प्रेशर अप्लाई होता है सो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और क्लॉथ क्लीन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये इथेनॉल या अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनकी कार्बन चेन कम होती है और जिसमें सल्फोनेट और अमोनियम के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है RSO3H। नेक्स्ट टॉपिक है हार्डनेस। हार्डनेस किसकी वजह से होती है? ये फॉर्म होती है कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से और वैरायटी ऑफ अदर मेटल्स की वजह से भी हार्डनेस कॉज होती है। सो हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हार्डनेस डिटेल में पढ़ रखा है, सो इसीलिए इसको मैं यहाँ पे डिटेल में मैंने कवर नहीं किया। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमर्स। जब मोनोमर्स बॉन्ड बनाते हैं एक साथ कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा सो पॉलीमर्स बनते हैं। मोनोमर जब आपस में मिलके बॉन्ड बनाते हैं एक साथ वो बनता है पॉलीमर।
पॉलीमराइजेशन क्या होता है? ये एक एक्शन होता है जिससे मोनोमर यूनिट्स फॉर्म करती हैं एक लॉन्ग पॉलीमर चेन को। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। नाउ पॉलीमर्स कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड है सिंथेटिक पॉलीमर्स, थर्ड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स का सोर्स प्लांट्स और एनिमल्स होता है। सिंथेटिक पॉलीमर्स का सोर्स सिंथेटिकली बनाया जाता है इसे। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, ये बनाया जाता है जब हम नेचुरल पॉलीमर्स में चेंज करते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं स्टार्च, रबर, सेलुलोज, एमिनो एसिड पॉलीमर्स एसेट्रा। सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जांपल हैं पॉलीथीन, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलीएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसके एग्जांपल हैं रेयॉन, सेलुलोज बेस्ड सिंथेटिक पॉलीमर, वल्कनाइज्ड रबर। नाउ रबर क्या होता है? रबर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आइसोप्रीन का, जिसमें कुछ अमाउंट इम्प्योरिटीज़ रहती है दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और इसमें वाटर होता है। नेचुरल रबर कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोप्रीन विथ माइनर इम्प्योरिटीज ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लस वाटर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वल्कनाइजेशन। जो हम रबर फॉर्म होता है वो जनरली सॉफ्ट होता है, सो इसीलिए रबर को हार्ड और यूज़ करने के लायक बनाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको वल्कनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हम नेचुरल रबर के साथ 5 to 8% सल्फ़र डाल के उसको हीट करते हैं। सो हमारा एक हार्ड रबर फॉर्म होता है। सो इस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। नेचुरल रबर प्लस 5 to 8% सल्फ़र को जब हम हीट करते हैं सो एक हार्ड रबर फॉर्म होता है। नेक्स्ट हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक्स जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। जो प्लास्टिक को हम हीट करके और मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट साइज़ में, वो होता है थर्मोप्लास्टिक, जैसे कि पॉलीथाइलीन हो गया। थर्मोसेटिंग वो होते हैं जिनको हम सिर्फ एक बार मोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है बेकेलाइट एंड मेलामाइन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं यहाँ पे, वो कैसे बनाया जाता है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। पॉलीथाइलीन ये बनाया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन और इथाइलीन से। ये यूज़ होता है पाइप या टॉयज़ बनाने में। नेक्स्ट है पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC। ये बनाया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड से। इसका यूज़ होता है ब्लड बैग्स, टॉयज़ में। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन। ये बनाया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ स्टाइरीन। ये यूज़ होता है फूड कंटेनर में। नेक्स्ट है एक्रिलेट। ये बनाया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ मिथाइल मिथाइलेट से। ये यूज़ होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। ये बनाया जाता है पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथाइलीन से। इसका यूज़ होता है गास्केट, नॉनस्टिक यूटेंसिल्स में। नेक्स्ट हमारा फाइबर्स। फाइबर्स वो रॉ मटेरियल होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं टेक्सटाइल आइटम्स को बनाने के लिए। फर्स्ट है हमारा नेचुरल फाइबर्स, सेकेंड है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लांट बेस्ड फाइबर और एक एनिमल बेस्ड फाइबर। प्लांट बेस्ड फाइबर में जनरली सेलुलोज होता है, जो कि कॉटन, जूट और लिनन हो गए। एनिमल बेस्ड फाइबर्स यानी कि प्रोटीन, जो कि वूल और सिल्क होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है फुल्ली सिंथेटिक, सेकेंड है सेमी सिंथेटिक। फुल्ली सिंथेटिक के एग्जाम्पल है नायलॉन और पॉलीएस्टर। सेमी सिंथेटिक के एग्जाम्पल है रेयॉन और विस्कोस। नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ भी नई होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का वे होता है यूजिंग सिंबल और फॉर्मूले, उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कंपाउंड स्प्लिट करके 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में फॉर्म होते हैं, वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे सो क्या फॉर्म होगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन का, जब एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में स्प्लिट हो जाएगा। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन
हीट के द्वारा कैरी किया जाता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है किसी भी कंपाउंड में, वो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये क्या फॉर्म करेगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसकी कॉपर की जगह किसने ले ली, आयरन ने। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब दो कंपाउंड रिएक्ट करेंगे एक साथ बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। टू न्यू कंपाउंड जब फॉर्म होंगे वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दोनों कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करके दो नए कंपाउंड बनाते हैं वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये फॉर्म करेंगे सिल्वर क्लोराइड। ये इसका सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, बनेगा सिल्वर क्लोराइड, और ये सोडियम रिएक्ट करेगा इस नाइट्रेट से, ये बनेगा सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होगा जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और वो अलग से सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन में, वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और है हमारे पास, जैसे कि ऑक्सीडेशन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन में, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, और जो सब्सटेंस रिडक्शन करते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिडॉक्स रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है वो होता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है, उसको हम हीट कर रहे हैं, सो क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर प्लस वाटर। सो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, सो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और यहाँ पे देखिए H2 में ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, सो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन है। नाउ ऑक्सीडेशन से क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। पहली चीज कोरोशन, सेकेंड है रेंसिडिटी। कोरोशन क्या होता है, जब कोई भी मेटल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है बिकॉज ऑफ एयर मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस। जब कोई भी मेटल अपनी क्वालिटी को डिग्रेड करने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर होता है, वाटर होता है, उसके वजह से क्या होता है, कोरोशन होता है। एग्जाम्पल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, जो भी मेटल के बने होते हैं, स्पेशली दोज आर मेड ऑफ आयरन। आयरन वाले ज़्यादा जल्दी कोरोड होते हैं, आयरन में ज़्यादा जल्दी कोरोशन होता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब फैट और ऑयल जो फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो खाना होता है, फूड आइटम होता है, उसकी टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है। तो हम ये बोलते हैं जो फूड आइटम्स है वो रेंसिड है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। सो रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम जो चिप्स के पैकेट हैं उसमें नाइट्रोजन डालते हैं और फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेट करके रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।